डीप स्टडी रिसर्च करना जरूरी है। हमने देखा कि जियो ने जिस तरह से मार्केट में एंट्री मारी थी, उसने जितने भी मोबाइल नेटवर्क कंपनियां थी, एक बार तो सब की सब हिल गई। ऐसा क्यों हुआ? जियो ने ऐसा क्या कर दिया जिससे इन लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ा? दरअसल जियो मार्केट की डिमांड पहले से ही समझ चुका था। लोगों को 2 GB में पूरा महीना निकालना पड़ता था और इसके अलावा हर सर्विस के लिए अलग से रिचार्ज करवाओ। SMS भेजना है तो अलग से रिचार्ज, कॉल करना है तो अलग से रिचार्ज, कॉल रेट कम करवाना है तो अलग से रिचार्ज, अरे इंटरनेट चलाना है तो अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था। और ऐसे में जियो ने एंट्री मारी और इतना सस्ता रिचार्ज, सस्ता डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब इतना कुछ दे दिया कि लोगों का पूरा ध्यान जियो की ओर चला गया। हर पर्सन की जुबान पर जियो 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 चलने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जियो के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसे मार्केट का पूरा कंपटीशन ही ओवर हो चुका था। जियो के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसे मार्केट का पूरा कंपटीशन ही ओवर हो गया। इसलिए किसी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप अपने मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग बनाएं और कोशिश करें कि आप मार्केट से बेहतर प्रोडक्ट बना करके लोगों तक पहुंचाएं। मार्केट रिसर्च में आपको कई चीजों का ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट की डिमांड से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विस देने वालों की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले यह जाने कि मार्केट में क्या बिक रहा है, किस कीमत में बिक रहा है, जो बिक रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और जो कुछ भी बिक रहा है क्या आप उसे उसी कीमत पर मार्केट में अवेलेबल करा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि मोस्टली हर जगह कंपटीशन की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, अगर किसी प्लेस पर कोई बिजनेस पहले से ही अच्छी कंडीशन में चल रहा है एंड वहां कोई दूसरा पर्सन बिजनेस की शुरुआत करता है, तो पहले वाले की स्ट्रेटेजी बदल जाती है। वो अपने मुनाफे से अलग ज्यादा सामने वाले को बर्बाद करने की प्लानिंग करनी शुरू कर देता है, उस पर ध्यान ज्यादा देता है। वो अपना माल सस्ते में बेचना शुरू कर देता है, आपके कारोबार में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे निपटना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना आप इन्हीं सब में फंसे रह जाओगे और इसके लिए आपको एक बैकअप प्लानिंग की जरूरत होगी। सामने वाले की नजर में आपकी जो कमजोरियां हैं उसे उभरने मत दीजिए, बल्कि उसका सॉलिड एक आइडिया सा निकालो। मैंने जियो का जिक्र किया, जिसके सामने पहले से जमी जमाई कंपनियां उसके सामने फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पास 4G था और बाकी सबके पास 3G भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके पास कोई ऐसा बिजनेस प्लान या फिर ऐसी कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी जिससे जियो को एक टक्कर दी जा सके। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करता होता हूं कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो एक ऐसे प्लानिंग के साथ शुरुआत करें जिससे आप पर किसी कंपटीशन का कोई भी असर ना पड़े। अगर आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया है तो उसे एक बार ठीक से जांच कर लें। स्टेप नंबर 2 क्या है? अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए। अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए, उस पहलू को तलाशिए जिससे आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकें। MBA से जुड़ी कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर किसी बिजनेस को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन आपको खुद करनी पड़ेगी।
मतलब प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टीम का यूज ना करें जिसे बनाया हो या आपका उस पर कोई प्रेशर हो। सही फीडबैक से आप ना सिर्फ अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि और ज्यादा कस्टमर भी आप बढ़ा सकते हैं। अपनी कमाई में भी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कंपनियां ना इन सभी चीजों पर खास ध्यान देती हैं। वैसे हर बिजनेस में ये जरूरी होता है कि आप टाइम टाइम पर अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहें जिससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इंप्रूवमेंट करते रहें। अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं लेंगे ना तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि आपके कस्टमर को कौन सी सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है और कौन सा अच्छा लग रहा है। स्टेप नंबर 3, ऑनलाइन रिसर्च करें। जब आप बिजनेस की रिसर्च करने की या शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को एकदम से लॉन्च ना करें। आप उस प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करें, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा भी हो, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर के क्या राय रखता है या रख सकता है या फिर यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन लोगों के बीच खास करके ऑनलाइन मीडिया इस पर अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है उसका जिक्र ना करें बल्कि उससे रिलेटेड किसी मुद्दे पर बातचीत करें। यह आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन से बेहतर शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिल सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं जिंदगी में, इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, आपका बिजनेस अच्छी ऊंचाइयां छू करके रहेगा। आपका बिजनेस अच्छी ऊंचाइयां छू करके रहेगा।